आवाज सुनकर के पहरेदार जा करके कंस को बताते हैं। कंस दौड़ करके आया, देखा ये तो लड़की है। फिर सोचा कि काय को खतरा मोल लूं। महाराज ले जा करके जैसे पत्थर पे पटक करके मारने ही वाला होता है, योग माया चतुर्भुज रूप में आकर के कहने करे, मूर्ख कंस तू मेरे को क्या मार रहा है? तेरे को मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस कहा कि कहाँ है? योग माया कहती है तेरे अंदर ही, यदि सामर्थ्य है तो खोज ले, तेरे आसपास ही है। बाबूजी माई अब इधर कंस बेचैन हो जाता है, आपातकालीन इधर मीटिंग बुलाता है। तब तक हम लोग पहुंचते हैं गोकुल। जैसे सुनंदा जा करके बताते हैं नंद बाबा को कि बाबा हरे लल्ला भैया है लल्ला। नंद बाबा सुने महाराज बिल्कुल 60 के हैं, हो जाते हैं 16 के, और जा करके नाई से कहते हैं कि नाई भाई साहब जा करके गोकुल में दुहाई दे दीजिए क्या कि हमारे यहाँ लल्ला हो आगमन हो गया है। और जैसे नाई जाते हैं हमारा सारे गोकुल में शोर हो जाता है। कैसे शोर होता है कि सारे मोहल्ला में हल्ला हो गया, कि सारे मोहल्ला में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया। यही में माई स्पेशल लोग भी आ जाते हैं। स्पेशल लोग के बारे में जानती है ना, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी मेरे को हो जाता है, क्योंकि ननद को देने में भौजाई बड़ा कटौसी करती है ना। वो कहती है ना ननद घर लुटनी हाय दैया दैया, इसीलिए कितनी माही ननद को नहीं बुलाती है। आजकल तो बाबूजी परंपरा ही चेंज हो गया है। ननद के जगह पे कौन आ रही है? सौर लिपने के लिए बहन आ रही है ना माई। देवता मनाने के लिए सास आती थी दयादी, आज के जमाना में अपन खुद के माई आवतरी, सास पे भरोसा ना बा, बताइए। तो इसीलिए जैसे स्पेशल लोग आते, स्पेशल लोग को देने में नहीं कतर आती है, ननद को देने में हमारी भाभी लोग पीछे हटने लगती है। स्पेशल लोग आकर के अब गाने लगते हैं, अरे कहाँ जी जन्मे श्री कृष्ण हो, कहाँ पे श्री गणेश हो, कहाँ पे श्री गणेश हो, मोरे रामा कहाँ जन्मे प्रभु श्री राम हो, महलिया उठे सोहर हो, महलिया उठे सोहर, मोरे रामा कहाँ जन्मे श्री राम, उठे सोहर हो, महलिया उठे सोहर हो। गोकुल में जन्मे श्री कृष्ण हो कि पर्वत गणेश हो, कि पर्वत गणेश हो, मोरे रामा। जोरदार ताली बजाई इस बालक के लिए। पता है कि सोहर में मोहर लगता है, बाकी तो हमार माई लोग के पते ना बाटे। आवलो मोरे रामा अयोध्या में प्रभु श्री राम हो, कि तीनों घरवा सोहर हो, कि तीनों घरवा सोहर, मोरे रामा अयोध्या में प्रभु श्री राम की तीनों घरवा सोहर हो, की तीनों घरवा सोहर हो। बस जब मोहर ना मिले तो सोहर के शॉर्टकट कर देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इधर बाबूजी माई कंस जैसे आपातकालीन मीटिंग अपनी यहाँ बुलाए तो उसमें पुतना को नियुक्त किया जाता है। पुतना को कंस ने कहा कि जाओ तुम महिला हो, घर में घुस घुस करके लड़का का पता लगा सकती हो। जितने भी
6 माह तक बालक मिलेंगे, सबको समाप्त कर देना। पूतना, पूतना का अर्थ ही होता है कि किसी के घर में पूत रहने नहीं दूंगी। अब पुतना आती है बाबूजी माई। उसी समय भगवान सोचे कि यदि सारे बालकों को मार देगी तो फिर मैं किसके साथ खेलूंगा। भगवान योग माया को प्रेरित किए कि उसके मति को भ्रमित करो। माई गलत कार्य हो गए तो समझ जाई हलो तो भगवान हमनी से विपरीत हो गिल बड़ा। एक बात बताऊं, किसी भी को भी कष्ट देना होता है ना तो भगवान कभी प्रत्यक्ष रूप से आकर के डंडे से नहीं मारते हैं। जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि नन्हे मुन्ने बालकों की तरफ से दान आ रहा है। कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आकर के डंडे की मार नहीं मारते हैं बाबूजी। नहीं बतलाते हैं कि मैं तेरे को दंड देने वाला हूँ, सबसे पहले उसके मति का हरण करते हैं, है ना। और जब मति होगी विपरीत तो उल्टा सीधा काम होगा ही। कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को आता है कि महाराज यही मतिया काम नहीं करता है, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। और जब उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो विनाश होना तो फिक्स है, तय है। अब बाबूजी माँ योग माया को प्रेरित किए। योग माया उस पुतना के मति को भ्रमित करके अब डायरेक्ट नंद बाबा के भवन की तरफ मोड़ देती है। नंद बाबा के भवन की तरफ आ ही रही थी तो सुंदर सा रूप धारण करके पुतना आ रही है। और जैसे गोकुलवासी देखते हैं तो विचार करते हैं कि बिल्कुल यशोदा मैया के भांति लग रही है। कुछ लोग पूछ भी दिए कि आप कौन हैं, कहाँ जा रही है। कहीं कह रहे महाराज सभी लोग बधाई ले लेकर के जा रहे। नंद बाबा 2 लाख गाय माई केवल दान में दिए बधाई के रूप में। न जाने कितना वो रथ दिए होंगे, न जाने कितना हीरा मोती इत्यादि दिए होंगे, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। बाबा से जैसे लोग पूछते हैं कि कहाँ जा रही है, कौन है, कहती है कि मैं तो यशोदा की बहन हूँ। अच्छा तो पद में क्या लगेंगी माई, कन्हैया के मासी लगेंगी ना। हमनी की गांव घर की कहानी है कि माई मुओ मौसी। हाँ, अब इसीलिए कोई रोक टोक नहीं रहा है। यशोदा मैया भी पूछती है कि कौन है, कहते हैं आपको पता नहीं है मैं आपकी सखी हूँ। अब यशोदा मैया कहती है कि दूर दूर तक मेरी कोई सखी नहीं है, फिर भी घर पे आए मेहमान का सत्कार करना चाहिए। इसलिए यशोदा मैया कहती है कि बहन आप यहीं पे विश्राम करो, मैं आपके लिए जल लेकर के आती हूँ। यशोदा मैया महाराज जाती है जल लाने के लिए। इस भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए इसी को बोलते हैं भाव, है ना। इन पे भगवान रिझ जाएंगे, क्योंकि जिनके अंदर भाव होता है ना वो अटपटा कार्य ही करते हैं। जब जिनसे हम प्रेम करते हुए यदि सामने हो ना, चाय बनाने के लिए जाएंगे तो माई चीनी ही डालना भूल जाएंगे। काहे लिए, चाय तो भले वहाँ मन से बना लेकिन तनवा तो हृदय तो इनके पास रहता है। इसलिए अटपटा कार्य होने लगे तो समझ जाइए तो जिनके लिए जो कार्य कर रहे हैं वो अब हमारा पूर्ण हो गया है ना। क्या कर रहे थे केवट भैया, लेना चाहिए माई पैसा देते मैं गिरा मती। आइए केवट भैया क्या कर रहे हैं, कसम खाना चाहिए राम जी का, तो कसम खा ले रहे हैं राम जी के बाबूजी का। लखन भैया हाथ में बाण निकल रहे, हम लोग अपने पिताजी का कसम नहीं खाते, तू हमारे पिताजी का कसम खा रहा है। केवट भैया कहे मारो, दोनों में आनंद है। अगर मार भी देंगे ना तो मरते समय लोग गंगा जल डालते। हमारे सामने तो गंगा मैया में कूद जाऊंगा और खूब गंगा मैया का पान करूंगा, गंगा मैया का जल का पान करूंगा और उसके बाद से प्रभु का दर्शन करता रहूंगा। मेरे जैसा सौभाग्यवान कौन है। लखन भैया को लगते था बड़का ज्ञानी लगता, एक के मारल ठीक ना बा, बाण को रख लिए, है ना माई। इसी को बोलते हैं प्रेम। अब देखिए बाबूजी माई, अब पुतना जैसे देखती है कि यशोदा मैया गई हैं किचन में पानी लाने के लिए, पुतना देखती है कि हमारे कन्हैया सो रहे हैं। उसी समय पुतना जा करके भगवान को देखती है और जैसे भगवान को देखने लगी भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। अब भगवान नेत्र को क्यों बंद किए बाबूजी माई, इसका बहुत सारा कारण है। संतगण कहते हैं कि भगवान अपने नेत्र को इसलिए बंद करते हैं, भगवान कहते हैं कि दुष्ट है और इस दुष्ट पे मैं अपनी कृपा दृष्टि क्यों डालूं, इसलिए अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। टीकाकार में तमाम बातें लिखी गई है। कुछ संत कहते हैं कि कन्हैया इसलिए अपने नेत्र को बंद कर लिए माई बाप
कि भगवान उस शंकर भगवान को मनाते हैं कि प्रभु कृपा करके जैसे आप समुद्र मंथन भैया जहर का पान कर लिए ना, हाई हमार पुतना मौसी भी आयल बड़ी हमके जहरे पिलावे, तो कृपा करके इस जहर का आप पान कर लीजिए, मैं तो मेवा मिष्ठान खाने के लिए आया हूँ। अब बाबूजी माई, अच्छा ये पुतना कौन है? ये पुतना है राजा बलि की लड़की। जब भगवान वामन रूप धारण करके जाते हैं ना, तो बलि की लड़की का नाम रहता है रत्नमाला। वो जैसे देखिए महाराज विचार करते हैं कि इस बटुक बालक को देख करके जी करता है कि अपना स्तन का पान कराओ, कितना सुंदर लग रहा है। और जैसे भगवान छल करके सारा चीज छीन लिए तो वही रत्नमाला करती है, अब तो जी कर रहा है तो इसको मैं जहर पिला करके अपने स्तन के माध्यम से इसको मार डालूं। इतना ये छलिया निकला। भगवान कहे कि माता जी ये आपकी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वही रत्नमाला बाबूजी माई पुतना बन करके आई हुई है। अब यहीं पे हमारे भगवान अपने नेत्र को बंद किए हैं। पुतना को लग रहा है कि भगवान हमारे सो रहे हैं, उठा करके आकाश मार्ग से जाने लगती हैं, अपना स्तन पान करा रही है। स्तन पान के माध्यम से बाबूजी जहर पिला रही है। भगवान कुछ देर तक उसका जहर का पान करते हैं। धीरे धीरे भगवान अब उसके प्राण को पीने लगते हैं। पुतना कहती है कि लल्ला छोड़ दे, लल्ला छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं कि मेरे को ही लोग कहते हैं टेढ़ी टांग वाले, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ता हूँ उसको जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। आप आकर के पकड़ी हैं, आप ही को छोड़ना पड़ेगा मौसी जी, मैं छोड़ने उड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे आकर के पकड़ी है वैसे छोड़ करके जाइए। अब बाबूजी माई हमारे कन्हैया जैसे पुतना के प्राण को पिए, अब पुतना अपने विराट रूप में आ जाती है। अचेत अवस्था में बाबूजी आते समय पुतना पहले आकाश मार्ग में घूमती रही, घूमते 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 बाबूजी आकर के धराम से गिर जाती है धरती पे। से 6 कोस में उसका शरीर फैला। अब जैसे गिरी तो 6 कोस में माई आवाज भी बहुत भयंकर निकला। सभी गोकुलवासी दौड़ पड़ते हैं, कैसा आवाज है। उसी समय हमारी माता यशोदा भी आकर के पालने में देखती है कि मेरा लल्ला नहीं है। माँ यशोदा अब चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। जिधर से आवाज आई थी उधर ही हमारी माता बाबूजी माँ दौड़ करके जाने लगती है। देखती है क्या, कुछ भयंकर विराट रूप राक्षसी के ऊपर हमारे कन्हैया मुस्कुरा मुस्कुरा करके खिल रहे हैं। माई भगवान सोचे कि माई आई है, अगर ऐसे ही मुस्कुराता रहूंगा तो माई को भेद खुल जाएगा कि मैं भगवान हूँ। अब भेद खोलना उलना नहीं है। जैसे यशोदा मैया को देखे माई जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। यशोदा मैया को लगता है कि मेरा लल्ला डर गया है, उठाती है, उठा करके लाई बाबूजी माई। उसके बाद से पंचगम्य से स्नान करवाती है, नजर उतारती है माता यशोदा। वहीं पे ऐलान कर देती है कि आज के बाद से मैं अपने लल्ला का दर्शन किसी को भी नहीं करवाऊंगी। उसी समय शंकर भगवान का आगमन होता है, बड़ा नोक झोंक होता है, माई करने नहीं देती है। कन्हैया रोते हैं। आकर के पार्वती में बूढ़ी रूप में कहती है कि वो साधु बाबा देख करके गए, हो सकता है कि नजर लग गया है यशोदा, उन्हीं का ला करके दर्शन कराओ, आपका लल्ला चुप होंगे, वरना चुप होने वाले नहीं है। तब माता यशोदा शंकर भगवान को बुलवाती है और शंकर भगवान आते हैं, दर्शन करते हैं। उस पुतना के शरीर को जब जलाया गया, काट काट करके जलाया जाता है, नंद बाबा काटे तो सुगंध निकल रहा था। काहे हो माई, जब शंकर भगवान पे श्मशान के राख लग जाला ना तो पवित्र हो जाला। ऐसे राख को उठाने के लिए जाएंगे ना तो गांव घर के लोग देखेंगे तो कहेंगे लागत फलानवा फलानिया टोना सीखत सब है ना। बताइए, उस अशुद्ध राख को लेकर के आ रहे हैं, और वही अशुद्ध राख जब बाबा के मस्तक पे लग जाता है तो पवित्र बन जाता है। भगवान का स्पर्श भैया है, इसलिए पुतना के शरीर से बाबूजी माई सुगंध आ रहा था। अब हमारे आगे की लीला होती है कि एक दिन बाबा बताते हैं कि हमारे भगवान करवट लेंगे, और जैसे करवट लेते एक बार हमारे बाबा लोग के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान इनका कल्याण करे, सदैव स्वस्थ मस्त आनंदमय रखे, यही कामना करते हैं भोले बाबा से। अब देखिए माई, जैसे भगवान करवट लिए, यशोदा मैया जा जा करके सबको बता रही है कि आज मेरा लल्ला करवट लिया है, और करवट के रूप में माई इसमें उत्सव मनाया जाता है।
भगवान सो जाते हैं। भगवान जैसे सोए ना तो यशोदा मैया सकट पे ले जाकर के सुला देती है। सकट समझते लो माई, बोला लो जे पर दही वही पहले रखल जाता रहा ऊंचा स्थान पे लटका के, ओके सकट कहल जाला। तो उसी पे हमारी माता यशोदा सुला देती हैं और जैसे सुलाई बाबूजी माँ उसी समय सकटासुर का आगमन भी हो जाता है। अब इधर उत्सव मना रहे हैं यशोदा मैया नंद बाबा सभी लोग मिल करके। हमारे कन्हैया आराम से लेटे हैं। अब ये जैसे दैत्य आया, कहा कि ये पुतना को मार दिया, हर इसको तो मैं अपना एक पाँव रखूंगा, ये मर जाएगा। अभी वो असुर सोच ही रहा था, तब तक हमारे कन्हैया ऊपर से अपना पांव धीरे से स्पर्श किए और जैसे स्पर्श करते हैं माँ वो धड़ाम से गिर जाता है और जैसे गिरा काफी का नुकसान हो जाता है। दही काफी माई, दूध का काफी मतलब धन का मतलब नुकसान हो गया। अब जैसे अच्छा सुनिए नुकसान क्यों भैया, सीख दीजिए, सीख यहाँ पे मिलती है। भगवान इसलिए नुकसान करवाए हैं, भगवान सोच रहे हैं कि मेरे ही उपलक्ष्य में उत्सव मन रहा है और ये लोग मेरे को ही भूल गए हैं, एकांत में सुला करके अपने में मगन है। तो माई जब आप और हम भगवान को छोड़ करके संसार को महत्व देने लगेंगे ना तो आपका और हमारा नुकसान होना फिक्स है। बुझाता हो माई? इस प्रकार से हमारे भगवान अभी ये लीला करते हैं। एक दिन की बात है, थोड़े हमारे भगवान थोड़े से बड़े हुए, उसी समय गर्गाचार्य को हमारे वासुदेव जी भेजते हैं नामकरण संस्कार के लिए। और जैसे गर्गाचार्य आते हैं बाबूजी माई नामकरण संस्कार के लिए, गर्गाचार्य देखे रुक्मिणी मैया के गोद में हमारे कन्हैया को और यशोदा मैया के गोद में है बलराम जी। तो सबसे पहले बलराम जी को देख करके कहते हैं कि त्रेता में ये राम जी से बहुत प्रेम किया करते थे। ये राम जी से लक्ष्मण भैया उतना प्रेम नहीं किए जितना हमारे खुद राम जी उतना प्रेम करते थे लक्ष्मण भैया से। कहे कि राम जी के प्रिय रहे हैं, इनमें अपार बल है, इसलिए इनका नाम पड़ेगा बलराम। और जैसे यशोदा माँ पूछती है कि बाबा आप तो ज्योतिषी निकले, रुक्मिणी मैया के गोद में हमारा लल्ला है और मेरे गोद में ये रुक्मिणी का लल्ला है, तो भी अब पहचान गए। अब मेरे लल्ला के बारे बताइए। रुक्मिणी मैया की गोद से अपने गोद में यशोदा मैया लेकर के कहती है कि कोई सुंदर सा नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य कहते हैं कि इनका मैं क्या नाम रखूं, हर इनका तो नाम अनेक है, लेकिन इस समय ये बड़ा जो भी कार्य करेंगे टेढ़ा ही करेंगे, इसलिए ऐसा इनका नाम रखा जाएगा जो नाम लेने में जीवा को टेढ़ा करना पड़े। तो रखते हैं महाराज कृष्ण। कृष्ण बोलने पे जीवा को टेढ़ा करना पड़ता है। और कृष्ण का एक दूसरा अर्थ होता है कि किसी को भी देखेंगे ना उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे, इसलिए इनका नाम पड़ता है कृष्ण। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा सा माई बड़े होते हैं, घुटने के बल चलने लगे हैं। एक दिन बरंडे में लेकर के यशोदा मैया बैठी हुई थी। उसी समय भगवान कहते हैं कि मामा संध्या का बेला है माई, मतलब रात्रि हो चुकी है। चंदा मामा को देखे कहे कि माँ वो चंदा मामा को ला दीजिए। यशोदा मैया कहती हैं कि लल्ला ये चंदा मामा कोई लाने होने वाले चीज नहीं है। अब हमारे कन्हैया लगते हैं हट पकड़ करके रोने। कैसे रोते हैं आइए बताती हूँ कि हट पकड़ श्री राधे कि हट पकड़ हर नंद लाला मैया रे मोको चंदा ला दे। बालक जब हट पकड़ते हैं माई तो हाथ पांव दोनों पटकते हैं ना, उसी तरह पकड़े कि हट पकड़ नंद लाला मैया रे मोको चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोको चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हाँ हाँ चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हट पकड़ नंद लाला मैया रे मोको चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मोको
मन रोते हैं माता यशोदा मनाती है, रोते रोते अखियां भी लाल कर ली है। माता यशोदा कहती हैं, माता यशोदा बोली लल्ला नारो मेरे होते, माता यशोदा बोली लल्ला नारो आई कैसी हाल बई है अखियां रोते रोते, आई कैसी हाल हुई है अखियां रोते रोते। माता यशोदा बोली लल्ला नारो मेरे होते, आई कैसी हाल भई है अखियां रोते रोते। लेकिन हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे। जय हो जय जय श्री राधे। जय हो हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे। माई कहती है कि चंदा मामा तो दूर बसे है, कैसे लेकर के आओ। और कैसे कह रही है, चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ, चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं, फिर भी तू ना माने तो आ थाली में दिखलाऊं, फिर भी तो न माने तो थाली में दिखलाऊं। चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ, फिर भी तू ना माने तो आ थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे, पकड़े नंद लाला। और माई इतना कहने के बाद हमारी माता यशोदा जाती है, बहुत बड़ा कठौता लेकर के आती है ना हो माई, और उसी में जल भर करके लाती है और चंदा मामा के परछाई को माता यशोदा दिखलाई। तो जैसे माता यशोदा दिखलाती है वैसे हमारे कन्हैया खुश होकर के ताली बजाने लगते हैं। भाई है मायापति लेकिन लीला गजब का करते हैं। कहते हैं सादगढ़, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर लगे बजाने ताली, मैया के बहकावे में आपस में मायाधारी, मैया के बहकावे में आपस में मायाधारी। क्या उनको पता नहीं है कि चंदा मामा हमारे ये परछाई माई दिखला रही है, लेकिन माँ के बहकावे में आ गए हैं। इसी को बोलते हैं वात्सल्य प्रेम माई, है ना। प्रेम बहुत प्रकार का होता है। आइए कैसे ताली बजा रहे हैं साथ मिलकर के, हम और आप ही बजाते हैं। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर लगे बजाने ताली, मैया के बहकावे में आपस में मायाधारी, मैया के बहकावे में आपस में महाजन। हट पकड़ नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदला दे, पकड़ नंद लाला मैया रे मुझको
हट पकड़ अरे नंद लाला कि मैया रे मोको चंदा ला दे। उसके बाद से बाबूजी मैं अगली लीला हमारे प्रभु माटी खाने की करते हैं। माता जी से नदी के किनारे लिख करके जाती है, वहाँ पे प्रभु मिट्टी खाते हैं। मिट्टी क्यों खाए? क्योंकि सबसे ज्यादा यदि अत्याचारी किसी को त्रास देते हैं महाराज वह हमारी धरती मैया है। चलत दसानन डोलत औनी, जब रावण चलता था कि माताओं का गर्भ गिर जाता था महाराज। धरती मैया हमारी कांप जाती है। यही नहीं माई, जब जन्म देने वाली माई आपका और हमारा त्याग कर देती है, यानी जब हम अपने तन का त्याग कर देते हैं, तो यही हमारी धरती मैया है। कहती है तू हमारे कोख में आ जा, मैं तेरे को अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। इस धरती मैया पे माई हम लोग न जाने कितने कचरा करते हैं, लेकिन कभी भी प्रणाम नहीं करते हैं। बाबूजी माई मर्यादा कहती है कि जब भी प्रातः काल जगा जाए तो सबसे पहले धरती मैया को प्रणाम किया जाए, क्योंकि हम लोग धरती मैया पे न जाने कितने प्रकार से हम लोग गंदगी फैलाते रहते हैं माई, लेकिन फिर भी धरती मैया को कभी हम धन्यवाद नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु जैसे मिट्टी खाते हैं, माता यशोदा देखती आकर के कहती है कन्हैया अपना मुख खोल तो, और जैसे भगवान अपने मुख को खोलते हैं महाराज प्रभु के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखने लगता है। यहीं पे माता यशोदा थोड़ा सा भयभीत होती है, और जैसे भयभीत हुई भगवान चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हैं, लेकिन दर्शनवा तक कराए बाबूजी फिर से उसको भुलवा दिए। माता कौशल्या को दर्शन करवाए थे तो माता कौशल्या को स्मरण रहा। क्यों? क्योंकि इसलिए स्मरण रहा कि भगवान बताना चाह रहे थे राम जी की माँ मैं आपसे 14 वर्ष के लिए बिछड़ने वाला हूँ। इसलिए महाराज दशरथ जी अपने प्राण का त्याग कर देते हैं, लेकिन माता कौशल्या यही सोच रही है कि मेरा राम यहाँ रहे चाहे जंगल में रहे, मेरा राम जहाँ रहेगा वही उसके लिए अयोध्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे राम कोई जीव नहीं है, स्वयं जगदीश है। अब बाबूजी माई अगला लीला हमारे वही गर्गाचार्य जी आते हैं। आने के बाद माता यशोदा कहती है कि प्रभु यदि द्वार पे आ ही गए हैं तो कृपा करके आप भोग लगा करके जाइए। गर्गाचार्य कहे कि ठीक है मैं भोग लगा करके जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो भी बनाऊंगा मैं खुद ही बनाऊंगा, आप केवल सामग्री दे दीजिए। यशोदा माता सामग्री दे देती है। हमारे संत भगवान खीर बनाते हैं गर्गाचार्य, और खीर बना करके पासी में मंदिर था भगवान का, ले जा करके भोग लगाने लगे और गा करके कहते हैं कि मेरे राम आई राधे श्याम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान सुने माई रहा नहीं गया। गर्गाचार्य नेत्र बन करके पुकार रहे थे। अब धीरे धीरे घुटने के बल हमारे कन्हैया चल करके आए। सोचे कि भगवान मैं यही हूँ, जा करके मंदिर में बुला रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, भक्त बुला रहे, जा करके माई खीर का भोग लगाने लगते हैं। अब गर्गाचार्य नेत्र खोल करके देखे आधा खीर समाप्त। अब लगे चिल्लाने यशोदा देख तेरा लल्ला क्या कर रहा है। माता यशोदा आती है, क्षमा मांगती है, कृपा करके क्षमा कर दीजिए, अबोध है, बालक है। कहे ठीक है लेकर के जाओ, फिर से सामग्री दो। फिर से सामग्री देती है। दोबारा हमारे गर्गाचार्य जी बनाते हैं, और जैसे दोबारा बनाए फिर से भोग लगाए, फिर से हमारे भगवान को बुलाने लगते हैं, नेत्र को बंद करते हैं। मर्यादा यही करती है कि भगवान को भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। या तो आप अपने नेत्र को बंद कर लीजिए या किसी वस्त्र से ढक दीजिए तो भोग लगाइए। अब यहीं पे पुनः बुलाते हैं, नेत्र बंद किए। भगवान सोच रहे हैं, जाने पे डांटते हैं फिर बुलाते हैं, इनका भी काम अजबी है। यही काम हमारे भगवान करते हैं बाबूजी। मैं जब मांगी नाम न केवट आना, तो लक्ष्मण भैया राम जी को देखते हैं, राम जी लक्ष्मण भैया को देख रहे थे। राम जी कहे देख रहे हैं ना? लक्ष्मण कहे हाँ देख रहा हूँ। कहे कि अरे भाई भगत है। कहे कि हाँ आपको वही भगत होते हैं, जिसको बुलाते हैं वो आता नहीं है, जिसको भेजते हैं वो जाता नहीं है। कहे कि किसको बुलाया हो जो आया नहीं, किसको भेजा हो जो गया नहीं। कहे देखिए सुमंत जी को, उनको भेजे हो टुकुर टुकुर जा करके देख रहे हैं, अभी तो इधर ही था, और ये इसको बुला रहे हैं तो आ ही नहीं रहा है। कहे कि अरे महाराज क्या बताओ, मेरा बोहनी ही खराब हो गया है। कैसा बोहनी माई कि वनवास हमके मिलल है,
हमारा के केवल ना तोहके मिलल ना सीता के मिलल है। तोहन लो बात हमार मन लो ना मन लो। हमारा बोहनी घर से चलते समय खराब हो गई, हमके पता चल गई। तो जब घर ही से बोहनी खराब हो गई तो जे जे मिली हमार बात माने होने वाला ना बा। तो सो महाराज ये हमारे भगवान का प्रेम है। अब पुनः बुलाते हैं, पुनः आकर के भगवान भोग लगाते हैं। बाबूजी माई पुनः ये देख लेते हैं गर्गाचार्य जी अब लगते हैं, क्योंकि भगवान इस समय भोग नहीं लगा रहे थे, जितना लगाने रहे थे उतना छीट रहे थे। अब गर्गाचार्य को क्रोध आता है, पुनः यशोदा मैया को बुलाती है। यशोदा मैया अब हाथ पकड़ करके बैठ जाती है, माफी मांगती है, कृपा करके माफ कर दीजिए। तीसरी बार जब भोग लगाए उस समय यशोदा मैया हाथ पकड़ी है, उनकी आंखें लग जाती है। जैसे आंखें लगी माई, उसके बाद से हमारे कन्हैया पुनः धीरे धीरे से चले जाते, कह रहे थे मेरे राम आइए, मेरे राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान जाते हैं और जैसे गर्गाचार्य उस समय चिल्लाने वाले थे, हमारे भगवान चतुर्भुज रूप का दर्शन कर देते हैं। जैसे देखते हैं गर्गाचार्य बाबूजी माई हमारे श्री हरि को लगते हैं जय जयकार करने, बोल लक्ष्मीपति भगवान की जय हो। अब इस समय चिल्लाए उलाए नहीं। माता यशोदा का बाबूजी माई आग तो लगी ही चुकी थी। यशोदा माता आती है, क्या देखती है जो गर्गाचार्य चिल्ला चिल्ला करके बुला रहे हैं। अब हमारे भगवान का सारा जूठन बटोर बटोर करके दोनों हाथों से खाने लगे। इस प्रकार से हमारे प्रभु लीला करते हैं। अगली लीला करते हैं, जब भी प्रभु कोई कार्य करते थे तो माता पंचगम्य से बाबूजी माई स्नान कराती थी, यानी गाय के गोबर, गोमूत्र, घी, दूध, दही। भगवान सोचे तो माई तो रोजे गोबर लपेटते बड़ी, एक दिन हम खुद ही लपेट लेते नहीं। बाबूजी गए गौशाला में, हमारे भगवान पूरे तन में गोबर लगा लेते हैं और गोबर लगा करके माता यशोदा के पास जा, थोड़े बड़े हो गए हैं अब थोड़ा चल रहे हैं, जा करके कहते हैं कि माँ अब देख करके बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। माता यशोदा ठाका लगा करके हंसी, हंस करके कहती है कि बता कन्हैया तू किसी जन्म में शुक्र भी रहा है का। कन्हैया कहने लगे कि माँ तू ज्योतिषी भी है क्या, तेरे को कैसे पता कि मैं शुक्र अवतार भी धारण किया हूँ। भगवान बराह रूप लेकर के आए थे ना, कल की कथा में मैं संक्षिप्त में सुनाई थी। अब यहीं पे कन्हैया कहते हैं कि माँ बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। यहीं पे माता यशोदा कहती है कि बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। जय हो जय हरि। जय हो और का कहती है माता, काजल के कोरे ओए होए होए, मेरा जिगर मरोरे, ओए होए होए, काजल का कोरे ओए होए होए, मेरा जिगर मरोरे, ओए होए होए, रंग रस में भोरे, ओए होए होए, रंग रस में भोरे। ओए होए होए, मैं तो हरी रे बलिहारी नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए। नजर ना लग जाए। जय हो जय जय श्री राधे। जय हरि। जय हो नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए,
रहल बड़ो जैसे लागत था कि कंस के मरनी में आइल बड़ो। पूरा पूरा हाथ उठाइए। अरे साल वाली भाई ज्यादा ठंडा लगा था तो हम लोग उठाओ लो। बाबूजी आप लोग भी उठाइए महाराज। बलिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए। बाग बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए। कि बाकी बिहारी कजरा रे तेरी मोटी मोटी नैन। अब महाराज यही पे माता यशोदा बड़ा बखान करती ही। उसके बाद से अब हमारे थोड़े बड़े हो गए हैं, प्रभु अब चिरहरण की लीला करते हैं। देखिए चिरहरण की लीला प्रभु क्यों करते, इस तरफ से चिर लेते हैं द्रौपदी मैया की ओर जा करके बढ़ाते हैं। बुझाता हो माई, कोई भी कार्य प्रभु अकारण नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कहिए कि भैया आप खैनी काहे लिए खाते हैं, आप गाजा काहे लिए पीते हैं। कहते रे महाराज शंकर भगवान भी तो खाते हैं ना गाजा पीते हैं। हम तो कहते नहीं शंकर भगवान जहरू पिए ले रहा तो हम लोग जहर पी लो है ना माई, तो अब नहीं भगवान से तुलना करेंगे। बस जो अपने लाभ वाली बातें हैं वही बतियाते हैं लोग। अब देखिए महाराज हमारे प्रभु प्रथम करे हरि माखन चोरी, भगवान माखन चोरी करते। अच्छा जिनके घर में 9 लाख गैया है उनको माखन चोरी करने का क्या अर्थ है माई? इसलिए प्रभु माखन चोरी करते हैं क्योंकि प्रभु माखन के साथ ही साथ गोपियों का अहंकार को भी चुराते हैं, विकार को भी चुराते हैं और बिल्कुल बाबूजी उसको स्वच्छ कर देते हैं। केवल भक्ति छोड़ते हैं और प्रेम छोड़ते हैं, इसलिए प्रभु माखन की चोरी करते हैं। उनका प्रभु का कोई भी कार्य अकारण नहीं हुआ है। प्रभु रण छोड़ नाम पड़ा है तो रण छोड़ नाम क्यों पड़ा है? प्रभु कहते हैं कि मेरे को लोग कुछ भी कहेंगे चलेगा, लेकिन मैं अपने भक्त के साथ ऐसा वैसा होने नहीं दूंगा। जब जरासंध कहता है 17वीं बार हारा, 18वीं बार कहने लगा कि अभी की बार हारूंगा ना तो जितने भी विप्र है सबको मार दूंगा, अगर जीत गया तो मैं दान दूंगा। भगवान सोचे चल तेरे को जिता ही देता हूँ। आया आक्रमण करने के लिए, भगवान चले जाते हैं द्वारिकापुरी में। बुझाता हो माई? अब यहीं पे प्रभु का रण छोड़ नाम पड़ जाता है। अब आगे की हमारी कथा आती है। थोड़ा सा यहाँ पे भगवान अपने घर में चोरी करते हैं तो आपको पता ही है कि यशोदा मैया पकड़ लेती। आगे वाली में बता रही हूँ। एक दिन की बात है कि हमारे भगवान जा रहे थे, गोपियों को देखते हैं कि ये लेकर के जा रही है माखन। तो जैसे गोपियों को देखते हैं भगवान, तो भगवान देख करके कहे कि सुनो हमको माखन खिलाओ। गोपियां कहती है कि माखन तो खिलाएंगे लेकिन उसके बदले में तेरे को चुंबन करना पड़ेगा, स्वीकार है तो बोल। कन्हैया कहते कदापि नहीं करने दूंगा। गोपियां कहती है कि यदि नहीं करने दोगे ना तो हम लोग भी तेरे को माखन देने होने वाले नहीं है। कन्हैया कहे कि नहीं दोगी, गोपियां कहे कि नहीं। कन्हैया कहे कि कुछ और कहो, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। गोपियां कही कि काम करो, कुछ और करने के लिए तैयार हो ना तो नाच करके दिखाओ। भगवान कहे ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूँ। वहीं पे हमारे भगवान माई अब लगते हैं ठुमका लगा लगा करके नाचने। देखिए जो सबको नचाते रहते हैं, हाँ जो वो थोड़ा सा माखन के लिए, छाछ के लिए नाच रहे हैं। और सादा गढ़ इसी भाव को कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। अरे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। कि नारद से सुख व्यास रटे
अरे नारद से सुख व्यास रट पावे हरि तव पुनि पार ना पावे। ऐसे भगवान की ताही अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछप नाच नचावे। की ताही अहिर की छोहरिया छछिया बर छाछप नाच नचावे। इसी को कहते हैं माई कि ये तो प्रेम की अरे बात है उधो बंदगी सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी सबके बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। आस की सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी सबके बस की नहीं है। माई ऐसा व्यवहार आजकल के लोग प्रेम क्यों करते हैं? बराबरी वाले से करते हैं। माई लाभ है, जब तक प्रभाव नहीं रहेगा ना तब तक लोग आपसे स्वभाव निभाने वाले नहीं है। लोग मिलते हैं तो कहते हैं का हो भैया तुम्हारा व्यापार कैसन बा। लोग मिलते हैं तो कहते हैं का हो भैया आपका व्यापार कैसा है। लेकिन विडंबना तो महाराज इस बात की है कि लोग मिलते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि का हो भैया आपका प्रभु से प्यार कितना है। बड़ी दुखमय बातें हैं माई। अब देखिए हमारी माता यशोदा, वैसे बलराम और कृष्ण तो नाम रख दिया गया था, लेकिन बोलचाल की भाषा में माता यशोदा कहती है बलराम जी को बलुआ और कन्हैया को बोलती है कलुआ। बुझाता हो माई? एक दिन की बात है कि भगवान देखते हैं गोपियां मटके लेकर के माखन जा ही रही थी, तभी हमारे भगवान कहते हैं कि जल्दी माखन दे दो। वो कहती नहीं देंगे। ये नहीं दोगी? कहे कि नहीं। जैसे आगे बढ़ी उठाए ईट मतलब पत्थर, अब उनका मटका ही फोड़ दिए। अब गोपिया कहती है जाते ही यशोदा मैया से आज उलाहना जरूर देंगे। कहते ठीक है जाओ। अब माई जैसे ही गोपिया आती है इधर उलाहना देने के लिए, भगवान अपने आप को धूल में लपेटे आ करके माता यशोदा से कहे देखो माई आज गोपिया मेरे को बड़ा तंग की है, इतना चुंबन की है, मेरे को धूल में लपेट लपेट करके। माता यशोदा अपने बालक का ऐसा हालात देखी, लगी गरजने। आने दो बताती हूँ। गोपिया आई, कहने लगती है, उससे पहले माता यशोदा ही कहने लगी कि तुम लोग हमारे लल्ला का जीना हराम कर दी हो, जब देखो तब पकड़ करके चुम्बन करती रहती हो। यशोदा माँ से कही कि मैया हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, अरे सारा खेला आपका लल्ला ही किया है। माता यशोदा कही यानी कही कि हाँ वो हम ही लोग को छला है। माता यशोदा कहती है कि कभी पकड़ कर तो लाती नहीं हो, सिर्फ बातें करती रहती हो। और यहीं पे यशोदा मैया से कहती है गोपिया कि तेरो लाल यशोदा और छल गयो रे मेरा माखन चुरा कर बदल गयो रे। बाबूजी माँ यहाँ पे कहती है कि आपका जो लल्ला है ना ये कम नहीं है। अब इधर माता यशोदा डांट रही थी, कन्हैया पीछे से आकर चिढ़ा रहे थे। और जैसे कन्हैया चिढ़ा रहे थे ना माई, गोपिया कहती है कि अब की बार तो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। बार बार यशोदा मैया कहती है पकड़ करके लाओ, पकड़ करके लाओ, हम लोग पकड़ करके जरूर लाएंगे। बुलाती है कन्हैया को, इधर सुनो आओ एक बात बताते हैं। वो प्रभात आई है ना, वो कह रही थी ना तो कन्हैया सबके यहाँ चोरी कर सकता है लेकिन मेरे यहाँ भूल करके भी नहीं आएगा। कन्हैया कहे ऐसा बोल रही थी प्रभात आई तो जा करके कह देना कल की चोरी दोपहर में उनके ही यहाँ होगी। अब देखो तो फंसाना चाह रही है। गांव में कुछ ऐसी माई होती है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे बालक डरते हैं, वो प्रभात आई वैसी ही है। गोपिया जा करके कहती है प्रभात आई से ताई वो कन्हैया बोला है कल का चोरी आपके यहाँ करने वाला है। अब प्रभात आई कि ठीक है।
मटका में थोड़ा सा माखन रखी, वो भी सबसे थोड़ा सा रखेगी तो नीचे ही होगा, और सबसे ऊपर टांग दी सकट पे। अब अपने श्री दामा इत्यादि को लेकर के हमारे कन्हैया आते हैं बुध मंगल को साथ में लेकर के, और भगवान लगे बाबूजी उस मटका में से माखन उतारने। खिड़की से प्रभात आई देख रही थी, सभी लोग नीचे हैं, सबके ऊपर कन्हैया चढ़े हुए हैं, कन्हैया सबसे ऊपर है, वही माखन निकालते, माखन माई स्पर्श नहीं हो पाता क्योंकि सबसे नीचे था, क्योंकि पकड़ने की चालाकी की जा रही है। अब जैसे कन्हैया एकदम हाथ अंदर डाल दिए, उसी समय प्रभात आई आकर के कन्हैया के हाथ को पकड़ लेती है। आज हम लोग यशोदा को बताएंगे, बड़ा कहती रहती है कि पकड़ करके लाओ, पकड़ करके लाओ। आज दिखाएंगे पकड़ करके कि कैसे ये चोरी करता रहता है। अब बाबूजी माई बाकी समूह वाले भग गए, वही वाला हाल होता है, जब अपने पर पड़ता है सभी भग जाते हैं। हमारे कन्हैया पकड़ा जाते हैं, हाथ पकड़ करके प्रभात आई ले करके महाराज जा रही थी। जैसे प्रभात आई ले करके जा रही थी, सारे लोग देख रहे थे। कन्हैया कहे कि ताई ये सारे लोग देख रहे, देखो न कैसे, कहेंगे चोर है, कृपा करके हाथवा तो छोड़ दो। प्रभात आई कही कि हाथ छुड़वा करके भागना चाहता है, हम लोग छोड़ने, मैं छोड़ने उड़ने वाली नहीं हूँ, आज तेरी माँ को दिखा करके ही मानूंगी। कन्हैया कहे तो ठीक है, हाथवा पकड़ लियो ना, तो कम से कम अपना आचर मेरे ऊपर डाल दो ताकि लोग ना देखे, मेरे को बड़ा लज्जा है ना। कन्हैया की बातों को सुनकर के प्रभात आई कहती है चल, इतना मतलब सुंदर से बोले थे भगवान। प्रभात आई भी रही गई, चल तेरे ऊपर मैं अपना साड़ी का पल्लू डाल देती हूँ। साड़ी का पल्लू डाल दी, हाथ पकड़ कर लेकर जा रही है। गई यशोदा माँ की, हम बोलने लगते हो यशोदा। माता यशोदा बोलती हाँ, कहती तेरा लल्ला कहाँ है? माता यशोदा कहती मेरा लल्ला तो सो रहा है। यशोदा मैया की बातों को सुनकर के प्रभात आई कही कि यदि सो रहा है तो बाहर बुलाओ। माता यशोदा कहती है कन्हैया, अंदर से बोलते हैं हाँ मैया। कहती है बाहर आओ, तो बाहर आए। प्रभात आई कही कि ये तो अंदर से बाहर आ रहे, तो मैं हाथ किसका पकड़ी हूँ? और जैसे हाथ देखने के लिए अपना साड़ी का पल्लू हटाती है तो क्या देखती है, तो प्रभात आई अपने ससुर का हाथ पकड़ करके लेकर के आ रही है। अब बाबूजी माई यहीं पे प्रभात आई समझ जाती है कि वाह अरे छलिया, तो सच में मेरे को भी छल गया, इसीलिए चेहरे पे आंचल डलवाया। तो प्रभु इस प्रकार से हमारी लीला करते रहते हैं। अब आगे की लीला हम लोग कालिया मर्दन की लीला के बारे में कल सुनेंगे। कल उद्धव प्रसंग भी होगा, उसके बाद से रास लीला भी होगी, कंस का वध भी होगा, और बड़ा सुंदर कथा रुक्मिणी मैया और हमारे भगवान का विवाह भी होगा। ठीक है ना माई? तो सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के आई हलो, ठीक बना, जो भैया के शादी में पहन के जालो। लोकरा से पहले एगो छोटी सी कथा मैं बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे प्रभु हमारे गोवर्धन लीला करते हैं। एक दिन की बात देखिए, ये भागवत कथा की विशेष कथा होती है। 56 प्रकार का भोग लगता है, बुझाता हो माई? कल मैं आप ही लोगों से कह दी होती तो भले ला दी होती आप लोग, 56 गो माही मिली के ला दिला तो ना, लेकिन चलो लो कोनो बात ना। ये विशेष कथा होती है, भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है, लेकिन यहाँ नहीं है, फिर भी मन से हम लोग लगाएंगे, है ना। अब देखिए, जैसे हमारे प्रभु पूछते हैं, माता पकवान बना रही थी, भगवान पूछते पकवान क्यों बन रहा है? माता कहती है कि इंद्र का पूजा करने वाले हैं हम लोग। मना करते हैं क्यों? बताते हैं कि यदि पूजा नहीं करेंगे तो जल नहीं बरसाएंगे, क्योंकि वो देवता है, भगवान है। भगवान कहे कि वो इंद्र कब से भगवान हो गया है, उसको तो वो ड्यूटी ही दिया गया है कि समय समय पर आपको वर्षा जल बरसाना ही बरसाना है। माता यशोदा कहती है कि नहीं, तू कहना क्या चाहता है? कहने लगते हैं भगवान उसका पूजा करना बंद कर दिए। कहे कि हमसे मत कर, जाकर के अपने बाबा से बोल। नंद बाबा के आकर के पास कन्हैया कहते हैं कि बाबा बाबा उस इंद्र को पूजा क्यों क्यों किया जा रहा है? कहते हैं कि यदि इंद्र गुस्सा हो जाएंगे तो जल नहीं बरसाएंगे, सो खेती नहीं होगी। कहते हैं काम करते हैं बाबा, बाकी गोकुल वासियों से कहिए वो पूजन करे, हम लोग पूजा करने उड़ने वाले नहीं हैं, हमारे खेत में वो जल न बरसाए। उस इंद्र से कह दीजिए, आदि जहाँ जो लोग पूजा करेंगे उनके खेत में बरसाएगा। देखिए, उस व्यक्ति का कभी भी एहसान न मानिए जो व्यक्ति आपसे दाम लेकर के आपका काम करता है, बुझाता ना हो माई? जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपका सेवा करता हो उसको धन्यवाद दीजिए। इसीलिए कन्हैया कहते हैं कि पूजन ही करना है तो उस गोवर्धन पर्वत को कीजिए, जो समय समय पे जड़ी बूटी इत्यादि देते रहते हैं, औषधियाँ देती रहती हैं। यहाँ तक कि हमारे
प्रकृति से भी सुरक्षा करती रहती है। अब यही पे कन्हैया की बातों को सुन करके नंद बाबा कहते हैं कि यदि इंद्रदेव गुस्सा हो गए तो कहे कि गुस्सा हो जाएंगे तो मैं देख लूंगा। अब नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया तू देख लेगा तो चल, हम भी पूजन करने के लिए तैयार हैं। अब गोवर्धन की पूजा होने लगती है। जैसे पूजन होते है इंद्रदेव आक्रोश में आ जाते हैं। मेघ मलाओं को बोलकर कहते हैं जाकर कितना बारिश करो, इतना बारिश करो ना कि जितना भी ये गोकुल वाले हैं सारे के सारे लोग डूब जाए। अब बाबूजी माँ इतनी तीव्र गति से वर्षा होने, जिसको हम लोग आम भाषा में मुसलधार बोलते हैं, इतनी तीव्र गति से वर्षा होती, इतनी तीव्र गति से महाराज वर्षा होती है। सारे ब्रजवासी आकर के कहने लगते हैं नंद बाबा से, बाबा बचा लो नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। अब नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मैं कहा था ना तो अनर्थ हो जाएगा। कन्हैया कहते हैं कि बाबा मैं भी आपसे बोला था ना कि मैं देख लूंगा। सारे अपने ग्वाल बालों से कहते अपना लट लेकर के आओ। और कन्हैया 5 उंगली है बाबूजी, इसमें से पूछते हैं। अंगूठा कहता है कि मेरे पे उठाइए क्योंकि मैं सबसे मजबूत हूँ। ये तर्जनी बोलती है कि महाराज मेरे पे उठाइए, क्योंकि कभी भी लोग कुछ भी दिखाना होता तो मेरा ही इस्तेमाल करते हैं। ये महाराज मध्यमिका बोलती है कि प्रभु आप मेरे पे उठाइए क्योंकि सबसे बड़ी मैं ही हूँ। ये अनामिका बोलती है महाराज कि प्रभु शुभ कार्य मेरे ही द्वारा होता है, मेरे पे उठाइए। ये कनिष्ठ चुप रहती है। भगवान बोलते हैं तू बोलना, तू क्या कहना चाहती है। कनिष्ठ कहती है प्रभु मैं कमजोर हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं तो किसी भी कार्य में मेरे को उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए मैं कैसे बोल सकती हूँ। प्रभु मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मैं तो आप ही के भरोसे हूँ, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। भगवान बाबूजी उसी का साथ देते हैं जो प्रभु पे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। और देखिए सबसे छोटी उंगली पे भगवान उस पर्वत को उठाते हैं। और जैसे पर्वत उठाए सभी लोग आ करके उस पर्वत के नीचे बाबूजी माई खड़े हो जाते हैं। और यहीं पे सभी लोग गाते हैं। 7 दिनों तक हमारे भगवान उस गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर धारण किए रखते हैं। 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। 8वें दिन हमारी यशोदा मैया भोजन करवाती हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन में 7 बार भोजन करवाती थी। 8वें दिन करवाती है, इसीलिए 56 प्रकार का भोग लगवाती है। इसी वजह से हमारे 56 प्रकार का भोग लगता है। बुझाता ना 7 दिन तक कन्हैया बिना खाए पिए रहे। 8वें दिन हमारे भगवान कुछ खाते हैं तो 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। और यहीं पे सभी लोग गाने लगते। आइए यही भजन गा करके अब हम लोग आरती करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े। तोहे चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कंठ साज रहे, तेरे गले में कंठ साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। तेरे ठोरी पर हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। और तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोश की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे 7 कोश की परिक्रमा। श्री चकलेश्वर महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोले गोवर्धन धारी की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए संकीर्तन करते हैं।
तब तक माई आप आरती सजाइए, आप लोग बैठे रहिए। हो हरे राम 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 सिया राम